देख लिया आपने, हमने तो 1 अंक लाकर अपना कर्तव्य पूरा किया। आपको 7 अंक लाने चाहिए थे। यदि आप 7 अंक ले आती तो 7 और 1 8 हो जाता और बस हम बच जाते। त्रुटि आपकी है। बस बस बस, बहुत उपहास हो गया। चलो खेल प्रारंभ करते हैं। हाँ? अभी तक खेल प्रारंभ नहीं हुआ था। अभी तक तो हम आपको अपनी कुशलता का परिचय दे रहे थे। क्या डिमडिमा जी, आप अपना और हमारा समय नष्ट कर रहे थे। खेल प्रारंभ कीजिए ना। मनी, प्रतीत होता है कि बुड्ढे को अपनी टांग कटवाने की बड़ी उत्सुकता है। कटने देना। आपकी पहली चाल, चलिए। अम्मा जी, पहली चाल हम चलेंगे। अम्मा 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 चलने दो ना, तुम दूसरी चाल चल लेना। अरे दूसरी चाल तो मेरी है। हाँ, मेरा मतलब है तीसरी। आपके पश्चात तो इन्हीं की चाल आएगी ना। कोई भी चाल चले, क्या अंतर है, हारना तो ही नहीं है। बड़े नकारात्मक व्यक्ति हैं आप। दोबारा ऐसा कहा ना तो इसकी जगह पे आपको बिठा दूंगा, फिर आपके सर पर तबला बजाएगा वो। गुट्टू धन चाहिए या नहीं? अवश्य अवश्य। शांत बैठे रहिए। अरे धनी, यदि बुढ़ा पासा फेंका तो निश्चित हारेगा और अपनी टांग कटवाएगा और हमें आनंद आएगा। आनंद नहीं, अति आनंद आएगा। छह आ गए। 3 और 3 6। अब हमें एक अवसर और मिलेगा चाल चलने का। 3 और 3 नहीं, 6 आने पर दोबारा चाल मिलती है। क्या 6 आया है? और हमारे विजयनगर में 6 अंक आए, संख्या 6 होनी चाहिए, दोबारा अवसर तो मिलता। हाँ, हमारे विजयनगर में तो ऐसा ही होता है। ये विजयनगर नहीं है पंडित जी। 6 अंक आने पर ही दोबारा चाल मिलेगी। 6 अंक आने पर अवसर मिलता है, ऐसा नहीं होता है। अब 3 और 3 6 होते हैं ना पंडित रामाकृष्णा। ठीक है। देखो इस बार तो अवसर दे देते हैं, लेकिन अगली बार अवसर जब एक पासे पर 6 अंक आएंगे तभी दिया जाएगा। ठीक है? अरे अम्मा जी, रुकिए, 6 अंक हम लाए हैं, चाल हम चलेंगे। अरे 5। अब आपकी गोटी 5 खाने आगे चलेगी। मैं आचार्य की गोटी क्यों आगे करूं? मैं अपनी गोटी आगे करूंगी। रामाकृष्णा, ये अम्मा क्या कर रही हो? तुम दोनों में से किसी की भी गोटी पहले महल तक पहुंचे, विजेता तो तुम ही होगी ना। कम से कम कोई तो इस सभा में समझदार है। धन्यवाद। अम्मा कृपा करके गुरुवर को गोटी चलने दो। अरे किन मूर्खों से पाला पड़ गया। हाँ, मेरा भी। क्या? अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं आपको फिर याद दिला दूं, आप दोनों मिलकर खेल रहे हैं मुझे पराजित करने के लिए। अब चाल चलिए। नहीं, मैं केवल अपनी गोटी ही आगे बढ़ाऊंगी। अम्मा क्या कर रही हो? मेरी टांग दांव पर लगी है। ये वाली। अरे हाँ, ये वाली। धन्यवाद। हाँ, अब मेरी बारी। महोदय, आप त्रुटि कर रहे हैं डिमडिमा जी। बारी अब अम्मा की है, क्योंकि रामाकृष्ण जी से ये बात तय हुई थी कि दूसरी बारी आपकी है, तीसरी बारी अम्मा की। तो अभी तीसरी बारी है, वो अम्मा की है, आपकी नहीं। हाँ, अरे लेकिन अम्मा ने अभी तो चाल चली 6 आने के बाद। अरे अम्मा की बारी तीसरी है, अभी तो तय हुआ था आपके सामने। 1 2 3। सही बात है। अच्छा ठीक है, अम्मा इस बार चाल चल लो, लेकिन अगली बार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। अब तो मेरी बारी है। अम्मा दे दो, 6 आएंगे। आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। हाँ? कल भी खेलना है बच्चा से। अरे नहीं, ओ शारदा महोदया, कल तक बहुत देर हो जाएगी, आज खेलना है। अब तुम दोनों नहीं बचोगे, तुम्हारी टांगे मेरी। रुकिए।
कहाँ इधर? अरे कहाँ? अरे गिर जा अम्मा जी, गिर जा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अपनी व्यवस्था ठीक कर रही है। हो गई? चाल चलूं? हाँ। रुकिए। अरे अब क्या हुआ? अब वो हम कुछ सोच रहे थे, अब कुछ विचार था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। आ ही रहा है, आप प्रतीक्षा कीजिए, बस अभी आता ही है। अरे हमें प्रतीक्षा नहीं करनी, अब हम चाल चलेंगे। अरे आने दीजिए ना। अरे नहीं करनी हमें प्रतीक्षा। नो। और देखिए, मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, जब मैं चाल चलूं मुझे बीच में कोई टोके ना। देखा रामा? हाँ, जब ये परेशान होता है तो इसका ध्यान भंग होता है और इसकी चाल बिगड़ सकती है। चलिए अब आपकी चाल। लाइए। धन्यवाद। अरे कमाल कर दिया गुरुजी, आपने कमाल कर दिया। अम्मा, तुम सही कह रही थी, हमारी भी एक गोटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? पासे हमने फेंके, 6 हमारे आए, तो गोटी भी तो हमारी होगी। क्योंकि आप दोनों इस खेल में बराबर के भागीदार हैं। आपके एक 6 अंक से अम्मा की एक गोटी भी जागृत होती है, इसलिए अब अम्मा की भी एक गोटी होगी। रामा कृष्णा, तुम भी? अरे पूरे परिवार की मानसिक स्थिति खराब है क्या? ये सही कह रहे हैं, हम दोनों ये खेल खेल रहे हैं, इसलिए हिस्सा दोनों का आधा आधा होगा। अब एक गोटी इनकी चली, एक गोटी हमारी। तुम्हारी गोटी? अरे तुम तो खेल ही नहीं रही हो। नहीं नहीं, वो शब्द केवल हमारे हैं, विचार तो अम्मा के हैं ना। अरे ये हो क्या रहा है? देखो, तुम दोनों लोग बहुत बुरी तरह हारने वाले हो। अपनी चाल चलो। चलिए गुरुवर, अपनी गोटी 6 खाने आगे चलिए। हाँ, लो अम्मा, तुम्हारी चाल। हाँ, चलो। अब मेरी बारी। अरे ये कैसे संभव है? आचार्य को दोनों पासों में 6 अंक आए थे। आपने कहा था यदि 6 आएंगे तो एक और चाल मिलेगी चलने की। तो एक चाल आचार्य ने चली, अब दूसरी अम्मा चलेगी। परंतु देखिए रिंदिमा महोदय, खेल खेलना है तो निष्ठा पूर्वक खेलिए। माना कि आप इस खेल में बहुत चतुर हैं, परंतु नियम तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, इस बार फिर चल लो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, चाहे एक पासे में 6 आए या दोनों पासों में, चाल चलने का अवसर एक ही बार मिलेगा, ठीक है? हमारी गोटी पहले पड़ाव पे पहुंच गई। अरे पंडित जी, ऐसे नहीं होता, आपकी गोटी को चारों तरफ घूम कर आना होगा। अरे ये क्या बात हुई? जब रास्ता सीधा है तो मेरी गोटी घूम कर महल में क्यों जाएगी? हमारे विजयनगर में ऐसा नहीं होता, क्यों गुरुवर? हाँ, हमारे विजयनगर में ऐसा नहीं होता है। अरे ये विजयनगर नहीं है, और यहाँ विजयनगर ही क्या, पूरी दुनिया में जहाँ भी चौसर खेली जाती है यही नियम होता है पंडित जी। ये अनुचित है, आपने हमें पहले नहीं बताया था। हाँ? ठीक है, इस बार ये गोटी ऐसे ही जाने दो, लेकिन आगे से गोटी चारों तरफ घूम कर ही आएगी, ठीक है? हाँ। गुरुजी, हाँ। ये रामा तो अपनी टांग बचा लेगा। हमारी टांग आपकी तो कटवा देगा। हाँ गुरुजी, कुछ कीजिए ना। हे भगवान। रुकिए एक मिनट।
यदि अम्मा जी की गोटी सीधे महल में जाएगी तो हमारी गोटी भी सीधे महल में जाएगी। नहीं जाएगी। जाएगी। नहीं जाएगी। जाएगी। अरे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? बस अब अगर एक भी शब्द किसी ने बोला तो तुम दोनों की टांगे अभी अपने पास रख लूंगा। अब मेरी बारी। 6 2 6। आछी! क्या? नहीं, हमारा 6 आया था, वो तो आचार्य ने छींक दिया इसलिए पासा पलट गया। उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो अंक आया है वही माना जाएगा। परंतु आप इस तरह। परंतु कुछ नहीं। अरे उन्होंने पासे को हाथ नहीं लगाया, अपने आप बदल गया तो कोई क्या करे। पासे को हाथ लगाकर बदलना नियम में नहीं है। दो। आछी! अम्मा की गोटी बिना चाल चले महल में पहुंच गई। क्यों? किसी ने हाथ तो नहीं लगाया ना? आप ही ने कहा था कि हाथ लगाना मना है कि नहीं? डिप्टी महोदय देखिए, आप फिर से त्रुटि कर रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रत्यक्ष ये बात तय हुई थी कि यदि हाथ न लगाया जाए तो जो भी होगा वो मान्य होगा। अरे लेकिन ये घोटी तथाचार्य के छींक मारने से महल में गई है, चाल चलने से नहीं गई। पासा भी तो छींक मारने से पलट गया था ना। अम्मा ने चाल चली थी तो 6 अंक आया था। देखिए दिमदिमा महोदय, आप अपनी सुविधा अनुसार नियम नहीं बदल सकते। क्या मुसीबत है? अरे मुझे नहीं खेलना। देखिए आप इस तरह खेल मध्य में नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर मैं कुछ देर और तुम मूर्खों के साथ चौसर खेला तो खुद ही चौसर खेलना भूल जाऊंगा। मुझे नहीं खेलना। आप त्रुटि पर त्रुटि किए जा रहे हैं महोदय। इन दोनों ने शंख बजाकर आपको चुनौती दी थी चौसर खेलने की। आपको चौसर खेलना ही होगा। बाहर फेंक दूंगा। नहीं खेलूंगा। नहीं, आपको खेलना ही होगा। नहीं खेलूंगा। खेलना ही पड़ेगा। 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 खेलना ही पड़ेगा। खेलना ही पड़ेगा। हमारी बेटी होता है। नहीं खेलूंगा। नहीं खेलूंगा। नहीं खेलूंगा। ये विजयनगर नहीं है। तो फिर अपनी पराजय स्वीकारनी होगी। नहीं स्वीकारूंगा। तो फिर खेलना ही पड़ेगा। नहीं खेलूंगा। पराजय स्वीकार कर लूंगा। क्या? एक बार पुनः कहिए। ठीक है, मैं पराजय स्वीकार करता हूँ। क्या? अरे जीत का आनंद उठा लो। हम जीत गए। हमें भी उठा लो। हमें भी उठा लो। हमें भी उठा लो। ओहो। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू चिंता मत कर। मैं चौसर की बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ माँ, धन्यवाद धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद गुरुवर। हाँ ठीक है, पर स्मरण रखना, हमने आपकी टांग बचाई है पंडित रामाकृष्णा। और मैंने आपकी। दिमदिमा जी, अब आप अपना वचन पूर्ण कीजिए। आपने कहा था कि। हाँ, स्मरण है। वापस स्मरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या चाहिए? टांग के बदले टांग। टांग नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर एक वचन भंग करने के बदले में 2 वचन पूरे करने होंगे। ठीक है। पहला वचन ये कि आज के बाद आप कभी भी किसी की भी टांग नहीं काटेंगे। सोचूंगा। नहीं काटूंगा। और दूसरा ये कि हमें वो चित्र चाहिए जिस पर ऊंट के ऊपर बंदर और लंगूर बैठे हैं। ये चित्र मुझे बहुत प्रिय है। टांग से भी अधिक। ले लो।
धन्यवाद। डिमडिमा जी, हम भी कुछ मांग लें? नहीं, क्यों क्यों क्यों? पैर तो हमारा भी दांव पर लगा था। पर हमारे बीच कुछ तय ही नहीं हुआ था। हुआ था? कब? जब हुआ था। लगता है हमें विश्राम की आवश्यकता है। जो ठीक लगे ले लो। कोई हमें विश्राम गृह पे ले चलो। डिमडिमा महोदय, अपना वचन याद रखिएगा, बस छल मत कीजिएगा, अन्यथा आप और आपका खेल दोनों बदनाम हो जाएंगे। जी पंडित जी, जैसी आज्ञा। पर आपसे भी एक प्रार्थना है। जी। भविष्य में कभी मत मिलिएगा। चलो, खुश रहो। एक बार खजाना मिल जाए फिर हम सब अपने अपने घर विजयनगर वापस चले जाएंगे। हाँ, संभव महोदय, चित्र दीजिए मुझे। जल्दी कीजिए पंडित जी, और प्रतीक्षा नहीं हो रही है। हाँ, बाहर फेंक दूंगा। अरे क्या बाहर फेंकेंगे, हम बाहर ही तो हैं। तो अंदर फेंक दूंगा, और टिमटिमा के पास। इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। इधर दीजिए। इसके अंदर होगा। अरे अरे ये भगवान! अरे इसमें कुछ नहीं मिला। अरे आपने सही चित्र लिया था ना पंडित जी? हाँ। तो फिर इसमें कुछ मिला क्यों नहीं? अब इसमें क्या आंखें गड़ा के देख रहे हैं? इसमें क्या बंदर, ऊंट और लंगूर बाहर निकल कर ये बताने वाले हैं कि मेरे पिता का छुपा हुआ धन कहाँ रखा हुआ है? शांति रखिए, मैं देख रहा हूँ ना। अवश्य उन चित्रों में होगा। इस चित्र में कुछ है। चित्र के बाकी के भाग लाओ, शीघ्र। अरे संभव महोदय, सामने से हटिए, सूर्य की किरणें तो पड़ने दीजिए। ये तो हम फिर वहीं पे आ पहुंचे जहां से हमने शुरुआत की थी। एक और पहेली। धैर्य, हिम्मत, आशा और ज्ञान करवाए सबको प्रदान, जिसकी स्वर्ण मंडित चोटी को सूर्य करता सर्वप्रथम प्रणाम। सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित सनातन धर्म का है जो मान, जो इस पहेली को कहलवाओ बुद्धिमान। अब ये चोटी वाला कौन आ गया? बाहर फेंक दूंगा। फेंक दीजिए, सबको बाहर फेंक दीजिए, अन्यथा मुझे शांतिपूर्वक विचार करने दीजिए। चोटी ये भी तो पंडित को होती है। पंडित क्या पता मेरे पिता का धन कहाँ है? हमें क्या पता है? हमें नहीं पता। चोटी तो स्त्री को भी होती है। तू है स्त्री, पता मेरे पिता का धन कहाँ है? सुगंधित पुष्पों की माला तो पंडित पहनते हैं। अरे नहीं। हाँ, मुझे ये कथन सत्य लग रहा है। पंडित, तू पंडित है, तुझे शुरू से पता है धन कहाँ है। पता धन कहाँ है। देखिए संभव महोदय, यदि आपको ये कथन उचित लग रहा है ना, तो जाकर उस पंडित को ढूंढिए जिसके गले में पुष्पों की माला हो, क्योंकि मेरे गले में तो नहीं है। हमारे गले में भी नहीं। अरे आप तो बात पर खूबी तो जाते हो पंडित जी। मेरी मनोस्थिति समझने का भी तो प्रयत्न करो। ओहो, आप शांति रखो, मुझे सोचने दो। हाँ, सोचिए। मिल गया पहेली का उत्तर। क्या उत्तर है मंदिर। कैसे? वो देखिए, चमक रहा है। क्या चमक रहा है? स्वर्ण मंडित चोटी जिसे सूर्य प्रणाम कर रहा है। चलो 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 चलो। चौसर खेल के हम तो बहुत थक गए, हमसे तो चला नहीं जाएगा। हम क्या करें? वो संभव महोदय, मेरे विचार से इन सबको वापस जहाज पर भेज देना चाहिए, ताकि कोई नई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। ये लोग यदि यहाँ रहेंगे ना, तो कोई ना कोई विपदा अवश्य खड़ी हो जाएगी। मंदिर में केवल हम दोनों ही जाएंगे। हाँ, ये उत्तम होगा। स्वामी, जो आएगा मालिक, उपमा गरम है, आप प्रस्थान कीजिए। तू अपना ख्याल रखना और आते समय गरम गरम पकौड़े लेकर आना। ये उपमा गरम है, सुन सुन के दिमाग गरम हो गया।
हाँ, और आते समय 1-2 सेर जीरा भी ले आइएगा। कुमेदक द्वीप पर आकर जीरा नहीं लिया तो क्या लाभ? क्या लाभ? बोलो तो मैं 56 भोग भी लेता हूँ। हाँ, हाँ, ये सही रहेगा। आपके हिसाब से जो जो और अच्छा लगे वो भी ले आइएगा। को भेजिए ना। स्वामी, उपमा गर्म है, आप लोग चलिए तो चलिए। और चलिए। समय नष्ट ना करें, चले चलिए। पंडित रामकृष्ण, आपको लगता है कि पहेली का हल इसी मंदिर में प्राप्त होगा? 100%। हे माँ काली, अब आपका ही सहारा है। अब आप ही मेरी नैया पार लगा सकती हो।